हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS पॉइंट में। गाइस, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने कल पृथक्करण के बारे में पढ़ा था, उसकी विधियों के बारे में जाना था, बट अभी भी उसकी काफ़ी सारी विधियाँ हैं जिसके बारे में हमें जानना बाकी है। तो अब हम उसी की एक विधि के बारे में जानेंगे जो है थ्रेसिंग, और थ्रेसिंग के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जो सूखे पौधे या जो सूखे अनाज के पौधे होते हैं, उनमें काफ़ी सारे अनाज के कण होने लगते हैं। क्या होते हैं? काफ़ी सारे अनाज के कण लगे होते हैं। खेत में काफ़ी सारे अनाज के जो पौधे एक साथ बंधे होते हैं, जिसे हम कहते हैं गट्ठर। ठीक है गाइस, जैसे कि आप सभी लोगों ने भी नाम सुना होगा कि इस चीज़ का गट्ठर आ रहा है, घास वगैरह का। ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं गट्ठर। तो होता क्या है इसमें, जो इस प्रोसेस में हमें उसको समझना है। ठीक है, हम जानेंगे कि इस प्रोसेस में होता क्या क्या है। किसान क्या करते हैं, जो गट्ठर होते हैं गाइस, ठीक है, जो गट्ठर होते हैं, जो बहुत सारे अनाज के सूखे हुए पौधे होते हैं, जिसमें काफ़ी सारे अनाज होते हैं। ठीक है गाइस, वो एक ही अनाज नहीं होता है, उसमें बहुत सारे अनाज होते हैं। किसान क्या करते हैं, उन गट्ठरों को लेते हैं और एक लकड़ी के एक मंच पर रखते हैं और उसे पीट कर, मतलब उसको पीट पीट कर अनाजों को गट्ठरों से अलग करते हैं गाइस। तो आपने अच्छे से सुना कि क्या होता है, जो गट्ठर होते हैं, ठीक है, जो गट्ठर होते हैं उसको किसान क्या करते हैं, उसको लकड़ी के मंच पे रखते हैं, उसको पीट पीट कर अनाजों को गट्ठरों से अलग करते हैं। और ये जो हमारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं थ्रेसिंग। क्या कहते हैं गाइस? इसको हम कहते हैं थ्रेसिंग। और आप इस वर्ड का मीनिंग आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये इंग्लिश का वर्ड है। थ्रेसिंग जो है वो हमारे इंग्लिश का वर्ड है। और थ्रेसिंग प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में भी आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जैसे गाइस, आप सभी लोग ये पिक्चर देख रहे हैं। ठीक है गाइस, ये एक पिक्चर है और आप इसको नोटिस करिए। यहाँ पर ये जो किसान हैं, ठीक है, ये जो फार्मर है, ये क्या कर रहे हैं, ये लकड़ी का एक मंच है जहाँ पर कोई भी सीमेंट का एक मंच होता है। तो क्या करते हैं, जनरली यहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, जनरली आप यहाँ पे देख रहे हैं, जनरली इसको यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है जहाँ पर अनाज के गट्ठर, जिसमें काफ़ी सारे असंख्य, मतलब बहुत सारे अनाज होते हैं, और उसको पीटा जाता है और उसको पीट पीट कर अनाज के गट्ठरों से उसको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। इस तरह से यह प्रोसेस कहलाता है थ्रेसिंग का प्रोसेस। क्या कहलाता है गाइस? इस तरीके का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं थ्रेसिंग का प्रोसेस। ठीक है, जो थ्रेसिंग है, तो हमारा थ्रेसिंग इंग्लिश का वर्ड है। मैंने अभी आपको बताया कि जो थ्रेसिंग वर्ड है वो इंग्लिश का वर्ड कहलाता है। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है गाइस, अगर आपको एक भी पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप अपने मन में डाउट नहीं रखेंगे, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अब हम पृथक्करण की एक और विधि के बारे में जानेंगे गाइस, वो है हमारा निष्पावन। ठीक है, अब हम निष्पावन के बारे में अच्छे से जानेंगे। गाइस, जैसे कि अब हम पढ़ें इसके बारे में कि जब भी किसी मिश्रण, ठीक है, जब भी किसी मिश्रण के साथ हवा के साथ क्या होता है, हवा के सहारे या फिर हवा के सहायता से जो मिश्रण है, मिश्रण को अलग किया जाता है। हवा के सहायता से या फिर हवा के सहारे से मिश्रण को अलग किया जाता है। मिश्रण में अवयव जो कंपोनेंट होता है, ठीक है, तो अवयव को अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं निष्पावन की विधि। क्या कहते हैं गाइस, हम इसको इस प्रक्रिया को हम कहते हैं निष्पावन की विधि। किसके कहते हैं हम निष्पावन की विधि? जिसमें हवा के सहारे या फिर हवा की सहायता से, जो एयर होता है उसके जो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है इस विधि के लिए, उसकी सहायता से हम उसको मिश्रण को अलग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जानेंगे कि गाइस, आप पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे पिक्चर देखें। ठीक है, तो ये पिक्चर आप देखेंगे तो इसमें ये जो लेडी है, इन्होंने सूप ले रखा है, और ये जो लेडी हैं, ये एक सूप का यूज़ कर रही हैं। और यूज़ करने के बाद आप देखेंगे कि जो अनाज है, ठीक है, जो अनाज है वो तो साइड में गिर रहा है, बिल्कुल नीचे, और जो धूल के कण वगैरह हैं और जो हमारी अशुद्धियाँ हैं वो क्या हो रही हैं, साइड में उड़ रही हैं और वो एक साइड में जाके गिर रही हैं। ठीक है, वो वहाँ पे डिपॉजिट होती जा रही हैं, ठीक है, या फिर वहाँ पे जमा होती जा रही हैं।
ठीक है गाइस, तो आप इसको देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि जो हल्के पदार्थ हैं वो दूर जाके डिपॉजिट हो रहे हैं और जो अनाज है वो नीचे की साइड गिरते जा रहा है। ठीक है, वो नीचे डिपॉजिट हो रहे हैं और जो हमारा मैंने आपको बताया जो हल्का पदार्थ है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो साइड में जाके डिपॉजिट हो रहा है, जो हमारी अशुद्धियाँ हैं। ठीक है गाइस, तो आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे डायग्राम जो दे रखा है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है और इससे आपको काफ़ी सारी आपके जो डाउट है मन के वो क्लियर हो जाता है। तो निष्पावन की विधि के कुछ शर्त हैं जिसमें हमें समझना है। ठीक है, निष्पावन की उसके कुछ शर्तें होती हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। निष्पावन की विधि में शर्तें ये हैं कि मिश्रण में उपस्थित जो अवयव है, ठीक है गाइस, जो अवयव है उसमें से एक अवयव का भारी होना चाहिए। ठीक है, जो एक पदार्थ है वो भारी होना चाहिए हमारे पास और एक पदार्थ जो है आपका वो क्या होना चाहिए, वो हल्का होना चाहिए, तभी निष्पावन की प्रक्रिया को फिनिश हो सकती है, तभी वो पॉसिबल हो सकती है। क्योंकि तब आप जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पिक्चर है, ठीक है, लेडी है यहाँ पे और ये सूप लेके क्या कर रही है, उसको छान रही है। जैसे कि हम क्या बोलते हैं कि जिस तरीके से छान रही है कि अनाज जो नीचे गिर रहा है वो नीचे डिपॉजिट हो रहा है और जो दूध के कण है वो साइड में डिपॉजिट हो रहा है। तो क्या हुआ, जो धूल के कण हैं, जो हमारी अशुद्धियाँ हैं वो हल्की हैं, तो इसलिए क्या है वो हवा के सहारे उड़ रही हैं। उड़ने के बाद क्या हो रही है, उसको हवा उसको दूर लेके जा रही है, उस साइड में डिपॉजिट हो रही हैं और जो अनाज है वो भारी वो डायरेक्ट नीचे गिर रहा है। ठीक है गाइस, तो नीचे डिपॉजिट हो रहा है वो, आप इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि क्यों है हल्का और क्यों है भारी, इसके बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये गाइस इसीलिए होता है कि जो हल्का वाला कंपोनेंट है, तो हल्का वाला जो अवयव है उसे दूर भगा के ले जाएगी, जो एयर होती है उसको दूर भगा के ले जाएगी। जैसे आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, जो एज अ भूसा या फिर एज अ भूसा या बुश, जिसमें क्या हो रहा है कि जिसमें वो फॉर्म्स वगैरह होती हैं तो उसको इधर साइड रख सकती हैं कि जो धूल वगैरह हुई यहाँ पे, तो धूल वगैरह एक साइड उड़ जाएगी और जो हमारा भारी अवयव है वो नीचे की साइड डिपॉजिट हो जाएगा। अभी मैंने आपको इसके बारे में भी बताया। तो ये जो हमारी प्रक्रिया है ये किस कारण होती है गाइस, इसका जो मेन पर्पस है, ठीक है, जो मेन इसमें पॉइंट है वो है हवा, एयर। ठीक है, तो हवा यहाँ पर अहम भूमिका प्रदान करती है गाइस। ये जो हमारी प्रक्रिया है निष्पावन, इसमें जो अहम भूमिका होती है वो होती है हवा की, एयर की। ओके, तो आप इसको भी अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो गाइस अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट विधि के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं चालन, तो चालन क्या होता है, चालन के बारे में भी हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है गाइस, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पदार्थों में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जो अवयव होते हैं उनको दूर करने के लिए, उनको मतलब हटाने के लिए हम जिस विधि का उपयोग करते हैं उसको हम कहते हैं चालन। तो गाइस क्या कह रहे हैं, उसको हम चालन कह रहे हैं। जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों के मिश्रण में विभिन्न प्रकार के अवयव, विभिन्न प्रकार की अशुद्धियों, जो अशुद्धियाँ होती हैं वो अलग अलग आकार की होती हैं। उसके समय मतलब उस समय जिस विधि का हम प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग कह रहे हैं चालन विधि। क्या कह रहे हैं गाइस, उसे हम कह रहे हैं चालन विधि। ये आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एज एग्जाम्पल, आटे को क्या होता है, आटे को हम छानना है। ठीक है, आटे को हम छान रहे हैं कोई भी व्यंजन बनाने के लिए, और आटे में बहुत सारी भूसी होती है और कंकड़ पत्थर भी होते हैं छोटे छोटे से, बहुत ही बारीक। तो क्या होता है कि उसमें हमें करना क्या होता है, जब भी हम चालन या छन्नी से उसको चालन या छन्नी का हम यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद क्या करते हैं हम, जो छन्नी के द्वारा आटा जो होता है वो पास आउट हो जाता है नीचे की साइड। ठीक है, और जो हमारे वो रह जाते हैं छन्नी में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कंकड़ पत्थर होते हैं, भूसी होती है, तो वो क्या होता है वो छन्नी में ऊपर की साइड रह जाती है और जो हमारा आटा होता है वो नीचे की साइड पास आउट हो जाता है। ठीक है, जो छन्नी से पास आउट हो जाता है और जो हमारे कंकड़ पत्थर होते हैं वो छन्नी में इकट्ठे हो जाते हैं, छन्नी में रह जाते हैं जो अशुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया क्योंकि इसका हम यूज़ घर पे भी करते हैं। जैसे आप सभी लोग देख पा रहे हैं
मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर। देखिए ये पिक्चर है इसकी, आप लोग इसको देखिए अच्छे से। सॉरी गाइस। जैसे आप सभी लोग देख पा रहे हैं, ये जो चालन की विधि में यह पूरी तरह से घर में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है गाइस, तो इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग घर में भी काफ़ी अच्छे से किया जाता है। और आप सभी लोग भी अच्छे से जानते हैं, अनाज अन्न के जो छोटे छोटे कण होते हैं या बहुत बारीक कण होते हैं, और वो इस छन्नी के द्वारा पास आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े आकार वाले जो कण होते हैं वो छन्नी में ही रह जाते हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसका हम यूज़ घर पे भी करते हैं, और जो इसके जो आटा होता है वो पास आउट हो जाता है, और जो बड़े बड़े बारीक बारीक कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो इसी छन्नी में इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, उसी में डिपॉजिट रह जाते हैं। और यह मतलब इस टाइप के जो पदार्थों का पृथक्करण करने की जो प्रोसेस होती है, माध्यम होता है, उसे हम कह रहे हैं चालन की प्रक्रिया। क्या कह रहे हैं गाइस, हम इसे कह रहे हैं चालन की प्रक्रिया। इसका उपयोग घर में तो किया ही जाता है गाइस, आप सभी लोग जानते हैं इसका उपयोग हम घर में डेली करते हैं, और साथ ही इसका जो यूज़ होता है वो अन्य जगहों पर भी किया जाता है। जैसे जहाँ पे डंप वगैरह बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा कि जो भी बालू में विभिन्न प्रकार के कंकड़ पत्थर विभिन्न साइजेस के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, विभिन्न साइजेस उसमें प्रेजेंट होते हैं बालू में, उनको अलग करने की एक जो होता है रेक्टेंगल, उसमें ठीक है रेक्टेंगल आयतकार होता है, आयतकार नुमा होता है, उसमें क्या होता है कि एक चालन का प्रयोग किया जाता है। इस चालन का प्रयोग हम उसमें कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो बालू होती है, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर देखेंगे अभी उसकी, देखिए आप यहाँ पे पिक्चर है कि चालन द्वारा कंकड़ तथा पत्थरों को रेत से पृथक किया जाता है। ठीक है गाइस, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे रेत होता है, बालू होता है, तो इसमें भी कंकड़ पत्थर होते हैं। ठीक है, जो रेत होता है वो समुद्र से आता है, तो उसमें क्या होता है छोटी छोटी डिली वगैरह उसके छोटे छोटे गोले से बन जाते हैं, वो पानी में होता है तो उस तरीके से सूख कर वो हो जाता है। अब उसको हम छानते हैं प्रॉपर तरीके से, तब वो प्लेन होता है एकदम। ठीक है, प्रॉपर वो प्लेन हो जाता है जो रेत बालू वगैरह होता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसे हमें छानना पड़ता है। जिसके आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं पिक्चर में, ये इसको छान रहा है, ये जो मैन है यहाँ पे इसको ही छान रहे हैं। और छानने के बाद क्या करेंगे, जो कंकड़ पत्थर है वो ऊपर रह जाएंगे, और जो हमारा प्रॉपर तरीके से एकदम प्लेन सा रेत हो जाता है, उसको क्या करेंगे, उसको ये यूज़ में कर लेंगे, यूज़ में ले लेता है। ठीक है गाइज, तो आई होप आज के टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे पॉइंट बाई पॉइंट। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप उसको क्लियर करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो गाइज अब हम आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।